अस्सलाम वालेकुम। आपका तहे दिल से खैर मकदम है हमारे रूहानी चैनल हिकायत ए अहले दिल में। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक सफ़र है उन दिलों की तरफ जो इश्क की हकीकी में डूबकर अपने रब से मिलने चल पड़े। यहाँ हम सुनते हैं उन औलिया की सच्ची हिकायतें जिन्होंने खुद को मिटाकर अल्लाह की रज़ा में खुद को पा लिया। अगर आपका दिल भी बेचैन है सच्चाई की तलाश में, अगर आपकी रूह भी चाहती है उस नूर से वास्ता, तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हर बार जब ये आवाज़ गूंजेगी एक नई हिकायत लेकर आएगी जो आपके दिल को छू जाएगी और आपकी रूह को सुकून दे जाएगी। तो दिल थाम लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ हिकायत ए अहले दिल में। जब दिल का दरिया बेचैन हो जाए और रूह अपने असल को पुकारने लगे, तो उसी बेचैनी के दरमियान एक वली का ज़हूर होता है। एक ऐसी रूह जो सिर्फ अल्लाह के इश्क में फ़ना हो चुकी हो। आज हम जिक्र कर रहे हैं एक ऐसे ही बुजुर्ग का, हज़रत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह। नसबनामा, वालिद वालिदा का तज़किरा। हज़रत जुन्नून मिस्री का असली नाम था सौबान बिन इब्राहीम। आप इल्म और दीन के चिरागों से रोशन नील नदी के किनारे बसे एक इल्मी ख़ानदान में पैदा हुए। आपके वालिद एक फाजिल और दीनी शख्स थे जिनकी शख्सियत इल्म व तकवा का मिजाज लिए हुए थी। पैदाइश और नाम, आप मिस्र में पैदा हुए, इसी वजह से आपको मिस्री कहा जाता है। जुन्नून का मतलब है जिसके पास मछली का राज हो। यह लक़बा आपको एक रूहानी वाक़ये के नतीजे में अता हुआ जिसका ज़िक्र सूफियाना अदब में आज तक किया जाता है। तालीमात इल्म का सफ़र। हज़रत ने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तिब्ब, कीमिया और फ़लसफ़ा में माहिरी हासिल की। आपने यूनानी इल्म और इल्म उल असरार, ईसोटेरिक नॉलेज में भी गहरी दखल रखी, लेकिन आपने हमेशा ज़ाहिर से ज़्यादा बातिन को अहमियत दी। आप कहते थे जो इल्म दिल में नूर ना बनाए वो सिर्फ लफ्ज़ों का बोझ है। मारिफत का सफ़र। एक बार आपने एक अंधे परिंदे को देखा जो मिट्टी से दो प्यालियां निकाल रहा था, एक में दाना और दूसरी में पानी। उस मंजर ने आपके दिल में यकीन का चिराग रोशन कर दिया। वहीं से आपका सफ़र मारिफत शुरू हुआ। आप फरमाते थे, मारिफत वो रोशनी है जो दिल को अल्लाह के सिवा सब कुछ से बेनियाज कर देती है। पीरी मुरीदी आपके कई मुरीद रहे जिनमें कुछ खुद भी बड़े बुजुर्ग बने। आपका रवैया नरमी, खुलूस और सब्र पर मबनी था। आप मुरीदों को तसव्वुफ का असल मकसद समझाते, खुद को भूल जाना और सिर्फ अल्लाह में फ़ना हो जाना। इल्ज़ामात, फितना और आजमाइश। कुछ लोगों ने आप पर शरीयत के खिलाफ बोलने के इल्ज़ाम लगाए। आपको बगदाद बुलाया गया जहां खलीफा के सामने आपकी पेशी हुई, लेकिन जब आपने इल्म और हिकमत से जवाबात दिए तो महफिल हैरान रह गई। आपको बाइज्जत रिहा कर दिया गया। विसाल पर्दा फरमाना। हज़रत का विसाल 245 हिजरी में हुआ। आपकी कब्र मिस्र में वाक़े है जो आज भी तलबगारों के लिए रहमत और सुकून की मंजिल बनी हुई है। आपका नाम आज भी इश्क ए हकीकी के ज़िक्र में जुगनुओं सा चमकता है। जुन्नून वो नाम है जहाँ इल्म, इश्क और मारिफत एक ही सजदे में झुकते हैं। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है जब तक रूह अपने रब से न मिले तब तक सुकून नामुमकिन है, और सुकून उसी राह पर है जहाँ खुदी का फ़ना है।